जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर्स पर फोर्स के परिवार में। साथियों, आज से एक नया जर्नी, एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ आप लोगों के साथ लग चुका हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं इसी एकदम कंटिन्यूअस के साथ आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। साथियों, तो आप लोगों का एक ही काम है, इस वीडियो को देखना, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना और लाइक, शेयर और कमेंट में जय हिंद लिखना, ये आपका काम है। साथियों, इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश आप लोगों को पता है 50 मार्क्स का आता है, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो आप लोगों का क्या मिनिमम होना चाहिए कि हमको आ जाए? तो मैं कहता हूँ, आपको पता होगा ईरर 10 आता है क्वेश्चन, तो ईरर के प्रॉब्लम मैं आपको एकदम डिस्कस कर देता हूँ। ईरर से 10 क्वेश्चन होते हैं, PQRS से 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो ऐसे ऐसे सारे मैं कर दूंगा। मैं आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो मैं कहता हूँ आप 40 क्वेश्चन लायक बन जाओगे। एनडीए में मैं वोकैब सेशन 10 लेकर चल रहा हूँ, 10-10 आता है वोकैब, तो उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली 5-5 वोकैब आप याद करते चलो साथियों। वोकैब बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं कब कहाँ से पूछ देगा, लेकिन आप इतना ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लो, PQRS स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ से क्वेश्चन आपको न छूटे, ठीक है। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। आज का पार्ट 1 है साथियों, और ईरर का है, टॉप 10 ईरर है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एकदम मिसलेनियस करने का हरदम प्रयास रखना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। देयर वाज ए कंपेरिजन बिटवीन यू एंड सी। देखो, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में मिलेगा, तो आपको बताना होगा कि कौन से पार्ट में ईरर है। तो आप ईरर इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। मैं बताता हूं ईरर सी पार्ट में, ठीक है। तो कैसे आपको पता चला, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन ही लिखा हुआ है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिटवीन लिखा हुआ है। मतलब बिटवीन क्या है साथियों? प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए अपने नोटबुक पर, ठीक है। पहली बात कि अगर आपको कभी भी मेन वर्ब, सॉरी पहले दूसरा बताता हूँ। आपको अगर लेट दिखता है साथियों, लेट के बाद हमेशा आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। सेकेंड बात, प्रीपोजिशन के अगर आपको दिख जाता है उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। थर्ड बात है, मेन वर्ब के बाद भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तीनों पॉइंट आप लोग प्लीज़ नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। डायरेक्ट एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या होता है? जैसे सी का क्या होता है? हर होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। दे का क्या होता है? देम होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको यही तीनों आपको आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये नोटबुक में नोट कर लेना है, या आप अपना नोटबुक बनाए होंगे तो ज़रूर ये बात मेंशन होगा आपकी नोटबुक में, ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो आपको बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्टिव केस आएगा साथियों। तो आपको पता है यू का तो यूँ ही रहता है, लेकिन सी का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग बता सकते हैं। मैं ही बताता हूँ, सी का होता है हर। तो आंसर आपका हर। यहाँ पर अगर आपको करेक्शन करने को पूछता है तो यहाँ हर लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर साथियों। तो पहला मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इससे आपको 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो गया, प्रीपोजिशन के बाद हो गया, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा साथियों, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एट द फंक्शन आई सेड डैश द प्रेसिडेंट। अब बात करें, ऑप्शन है रहेगा बिसाइड और बिसाइड्स, यही 2 ऑप्शन आपको खेल करेगा। एट द फंक्शन में मैं प्रेसिडेंट के बगल में बैठा था। सबसे पहले मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। बी साइड, साइड बी साइड, आप याद रखो, बी साइड मतलब बगल में, ठीक है। बी साइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। और बी साइड्स का मतलब आप लोगों को पता होगा के अलावा, ठीक है साथियों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। क्या आप आई सेड डैश द प्रेसिडेंट, क्या आप के अलावा प्रेसिडेंट थे? नहीं, आपका ऑप्शन ए होगा बी साइड। अब देखो ध्यान से, बी साइड जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ उसका मतलब बी साइड बगल में, और बी साइड्स मतलब के अलावा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। साथियों, ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द गर्ल एंड हर टॉय डैश वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ये प्रीपोजिशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा से, सॉरी प्रीपोजिशन बोला, प्रोनाउन का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को पता होगा वाट वाला है, हु वाला, हुम वाला है कि कहाँ लगाएं, सॉरी हु है, विच है, हुज है, ये और दैट है। ये बड़ा कन्फ्यूज़न का सवाल रहता है हमेशा। आज मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़े, आपको क्या लगा इसमें क्या सा ऑप्शन होगा, दैट होगा, विच होगा, होम होगा या हुज होगा? तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको लिविंग थिंग मतलब ह्यूमन बीइंग ही बात करता हूँ, ह्यूमन लिख दिया, प्लस नॉन ह्यूमन की जहाँ भी बात आ जाएगी साथियों, वहाँ पर आप आँख मूंद कर दैट लगा देना। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दैट वाला ज़्यादा करके एग्ज़ाम में आपके पूछता है। ठीक है, तो ये भी आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब बताओ, यहाँ गर्ल क्या है, ह्यूमन है, और टॉय क्या है साथियों, नॉन ह्यूमन है। ठीक है, तो आप वहाँ पर हमेशा दैट लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर साथियों। लेट डैश एंड डैश वर्क टुगेदर। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि लेट के बाद क्या आता है। मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, लेट के बाद कुछ भी हो जाए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद भी साथियों क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये तीनों बात इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है आपके एग्ज़ाम में, एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकता है साथियों। तो क्या बताएं, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आप देखो इसमें क्या ही यहाँ पर होगा या आई होगा, तो आप इसका ऑप्शन, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है साथियों, हिम होता है, और आई का मी होता है। तो लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप प्रीपोजिशन जब पढ़ रहे होंगे तो पहली बार ही आपको ये टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एडजेक्टिव का ये सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको दिखने को मिलता है, और एयरफोर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, और एनडीए का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ही इज़ डैश इनफ टू गो देयर। अब बात करते हैं, इसका ऑप्शन एक ही मैंने दिया है तो स्मार्ट ही होगा। क्या इसका ट्रिक क्या है साथियों, मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, इनफ मैंने लिख दिया, इनफ ही डायरेक्ट आएगा साथियों, इनफ का ही कंसेप्ट है। ठीक है, इनफ के बगल में और इधर साथियों, इनफ का जो कंसेप्ट है बहुत ही, एडजेक्टिव का ये बहुत मेन कंसेप्ट मैं मानता हूँ, और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनफ का क्या कंसेप्ट है साथियों, इनफ के जो बगल में होता है, मतलब इनफ के लेफ़्ट साइड मैं मानता हूँ कि एडजेक्टिव का स्थान दिया जाता है, और राइट साइड नाउन का स्थान दिया जाता है, और एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है। ठीक है, फर्स्ट मतलब कह सकते हैं। तो ये इनफ वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आप एक किसी नोटबुक में लिख लो कि इनफ के लेफ़्ट साइड एडजेक्टिव आता है और बगल में नाउन आता है, और आप पढ़ भी रहे होंगे साथियों तो इसका कंसेप्ट ज़रूर लिखे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 5वां का आंसर हो गया, ही इज़ डैश इनफ टू गो देयर। ठीक है, तो स्मार्ट आपको पता है एडजेक्टिव है, और ऊपर से पॉजिटिव डिग्री भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे भी इसका आ सकता है आप लोगों के, हर जर्नी इज़ डैश लॉन्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, और अब मैं इसका अंतर बताऊंगा कि मच टू और टू मच में क्या अंतर है साथियों। मच टू, ध्यान से देखिए साथियों, मच टू और टू मच, सबसे पहला बात, सभी तो पढ़ा देते हैं लेकिन इसको याद करने का कभी हमारे पास ट्रिक नहीं आ पाया। आपको बताना है टू मच, एम के बाद साथियों क्या आता है, एन आता है। तो टू मच का मतलब हो गया जहाँ पर नाउन होगा वहाँ पर टू मच का प्रयोग होगा, और मच टू में एडजेक्टिव आता है। आपने पढ़ाई की होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको भी ये पता होगा। ठीक है साथियों, तो मच टू के बाद मतलब एडजेक्टिव रहेगा तो मच टू लगाना है, और टू मच रहेगा तो नाउन लगाना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर लॉन्ग आपको पता है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, मच टू,
तो इसको याद करने का भी ट्रिक बता दिया। टू मच, एम से याद रखो, एम को बगल में नाउन आता है और मच टू मतलब एडजेक्टिव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साथियों, मैंने हर टॉपिक का रखा है ताकि आप जो है सभी टॉपिक से रिलेट करते रहो, आपके सभी दिमाग में सारे टॉपिक नचते रहें साथियों। और एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत किया हूँ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, ठीक है साथियों। अब 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। अब देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, दिया हुआ है, तो आपको एक पेयर लिखना होगा। कंजक्शन का भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है, वो भी इम्पोर्टेंट रखा है, ठीक है। आपको पता है लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। लेस्ट का पेयर हमेशा याद रखो सूट होता है, ठीक है। लेस्ट का पेयर क्या होता है साथियों, सूट होता है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। तो लेस्ट का आप पेयर लिख लो, बगल में सूट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ डैश इनफ टू गो देयर। देखो अब आ गया इनफ। इनफ का मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि बगल में एडजेक्टिव और इधर नाउन होता है, अगर तो और ऊपर से पॉजिटिव डिग्री भी लेता है, तो आपको पता ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो देयर, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, माई पेन इज़ सुपेरियर डैश योर्स। अब बात करते हैं सुपेरियर। साथियों प्रीपोजिशन का भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया। सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मैंने डेली डालता रहूँगा ताकि आप उस टॉपिक के बीच में रहें, ठीक है। प्रीपोजिशन साथियों IOR डिग्री जितना भी रहता है उसके साथ हमेशा टू लगता है, और मैं प्रीपोजिशन का आगे भी क्लास लगाता रहूँगा आप सभी के लिए, जो कि आपको पता होगा NDA में 10 क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन के। आप लोग इसको एकदम रखें ध्यान में, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साथियों। IOR डिग्री के साथ हमेशा टू लगता है, तो सुपीरियर में लास्ट में IOR है तो आंसर टू होगा। किसी भी IOR डिग्री के साथ टू लगता है, ठीक है। और 10th नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, ही इज़ यूज टू डैश ब्राइव दिस डेज। तो देखो अब यूज टू जो होता है एक पास्ट होता है, ठीक है, यूज टू पास्ट होता है, लेकिन एक अच्छा कंसेप्ट है, अगर इसके साथ आपको इज, एम और आर दिख जाता है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग जाता है साथियों। यूज टू के साथ अगर आपको इज, एम, आर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग जाता है, तो ही इज़ यूज टू टेकिंग ड्राइव दिस डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो तो करना, लेकिन कमेंट में आप बताना क्या मैंने जो भी पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट था ना। तो जय हिंद जरूर लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।